ओम तत् सत्य। गीता का दूसरा अध्याय और 16वां श्लोक। भगवान ने अलग अलग तरीके से देही, देहे, शरीर, शरीरी, इसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया और इस वर्णन को ही आगे के 3 श्लोक जो आएंगे 16, 17, 18 इसी आधार पर आएंगे। यहां 16वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। देखिए ये 16 शब्द आए हैं इस आधे श्लोक में और आदि में है उभय रोपी दृष्टो अंतवा सन्यो वस्तयो तत्वदर्शी भी। मतलब असत्य का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। देखिए ये बात सत्य है कि असत्य का तो कभी भाव होता ही नहीं है, क्योंकि असत्य तो कभी एक पल टिकता ही नहीं है। और ये भी बात सत्य है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता। वो जो ऊपर आधे श्लोक में 16 अक्षर है, दूसरे अध्याय का 16वां अध्याय और 16वां शब्द, इन 16 शब्दों को यदि आप समझ लें, 16 शब्दों का अर्थ आपके जीवन में उतर जाए और 16 शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ जाए तो आप समझ लो कि आपने चारों वेद पढ़ लिए, 18 पुराणों का अध्ययन भी हो गया, सारे उपनिषदों का भी ज्ञान आपको प्राप्त हो गया और गीता भी आपको यहीं पूरी हो गई। यदि 16 ये शब्द जो हैं नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, अगर ये समझ में आ जाए कि जीवन में जो असत्य है वो कभी रहता नहीं है और सत्य का कभी अभाव होता नहीं है, ये 16 शब्द भी अगर आपके जीवन में समझ में आ गया तो आपको किसी और दूसरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। पूरा ज्ञान इन 16 शब्दों में ही है। भगवान यही कह रहे हैं कि यह शरीर जो है ये एक ब्रह्मांड का नक्शा है। आपका जो शरीर आप देख रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। जैसे पूरे वर्ल्ड का नक्शा आप एक छोटे से कागज पर बना सकते हैं, ऐसे ही ये जो शरीर है आपका ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। जो ब्रह्मांड में मौजूद है वो सब कुछ आपके शरीर में भी मौजूद है। क्या मौजूद है? सत्य भी और असत्य भी। असत्य आपका शरीर और सत्य आपकी आत्मा, ये दोनों का जो मिश्रण है यही आपका शरीर है। और यही आपको समझ में आ गया कि सत्य इसमें क्या है और असत्य क्या है। और सारे संसार के ज्ञान का जो आधार है, सारे संसार को ज्ञान की जो प्राप्ति का आधार है, जो प्राप्त हम करना चाहते हैं वो यही प्राप्त करना चाहते हैं, यही समझना चाहते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो इस श्लोक से अगर हम ये समझें कि अगर इसके 16 शब्दों का अर्थ भी अगर हमको समझ में आ जाता है तो फिर इसको आपको सारी बात समझ में आ जाती है। अब देखिए यहां इसी को परा प्रकृति और अपरा प्रकृति 2 रूप से बताया गया और परा प्रकृति में जो उसको नाम बताया गया वो क्या क्या बताया गया? परा प्रकृति शरीरी, देही, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, अक्षर, आत्मा, ये सब हुआ सत्य। और फिर असत्य क्या हुआ? असत्य इसमें कहलाएगा, जो असत्य है वो अलग अलग नामों से प्रकृति, शरीर, देह, क्षेत्र, क्षर, संसार, ये सब असत्य हुआ। तो जो असत्य है वो एक पल भी टिकता नहीं है और जो सत्य है वो एक पल भी घटता नहीं है। हम दुखी किसको लेकर के हैं? असत्य को लेकर के। किस असत्य को लेकर के? इस शरीर रूपी असत्य को लेकर के हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। अर्जुन भी किससे परेशान है? इसी से परेशान है कि ये शरीर सामने दिख रहे हैं ये मारे जाएंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं भैया कि देख जो असत्य है वो तो एक पल भी टिकता ही नहीं है। आप जो हर पल बदल रहे हैं, भले ही दिख नहीं रहे लेकिन हर पल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, हर पल आप बदल रहे हैं।
तो ये जो असत्य है ये कभी टिकने वाला नहीं है, और जो सत्य है इसमें, उसमें कभी किसी युग में, किसी काल में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू इस सत्य को समझ और इस असत्य को भी समझ, क्योंकि तत्व जो व्यक्ति होता है, जो तत्व को जानने वाला होता है, तत्वज्ञ व्यक्ति को ये दोनों बात समझ में आ जाती है कि ये सत्य है और ये असत्य है। और जब ये दोनों बात आपको समझ में आ गई, सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो आपकी जितनी भी संसार की समस्याएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो एक पल में आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और आपको ये समझ में आ जाता है कि ये शरीर जो है ये तो असत्य है, ये बदलने ही वाला है, इसको कोई कभी रोक ही नहीं सकता। आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, ये एक दिन नष्ट होना ही होना है। और इसमें जो शरीरी है, इसमें जो आत्मा है, जो सत्य स्वरूप है, वो किसी भी पल में न तो उसको कोई मार सकता है, और न कभी वो मर सकता है, और न कभी वो बदल सकता है। तो तत्वज्ञ व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, वो धीर पुरुष इस सब से, इन दोनों चीजों से दुखी और सुखी नहीं होता, और अपनी एक सहज अवस्था में आ जाता है। और ये सहज अवस्था को प्राप्त करने का साधन जो 16वां श्लोक आपको बताया, ये 16 शब्द जो बताए, इन 16 शब्दों में आपके विश्व के सभी ज्ञान के जो कोष थे वो समा गए। यदि ये 16 शब्द आपके जीवन में उतर गए और ये 16 शब्दों का अर्थ भी आपको समझ में आ गया, तो समझ लो आपने पूरे विश्व के ज्ञान कोष को समझ लिया और आपको समझ में आ गया। तो इस 16वें श्लोक से हमने ये सीखा कि जो 16 शब्द भी अगर हमारे जीवन में उतर गए, इनका अर्थ प्रॉपर समझ में आ गया कि जो असत्य है वो रहने वाला नहीं है, और जो सत्य है वो कभी मिटने वाला नहीं है, तो दोनों ही आपके जो श्लोक हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। तो गीता का 16वां अध्याय, जो आपने 16वां श्लोक पढ़ा दूसरे अध्याय का, ये अति महत्वपूर्ण किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि आपको ज्ञान का मूल आधार इस 16वें श्लोक ने आपको दे दिया। ओम तत्सत। कल अगला चर्चा करेंगे।